सिद्धू की औलादों की सियासी तारीख है। इसके बाद नाजरीन डाया ख़ानदान, ये जट्टों का एक बहुत बड़ा कबीला है और इसकी कदामत कम से कम 6ठी सदी कबल मसीह तक पीछे जाती है। शुरू में ये लोग बुहेरा कैप्सियन के किनारे आबाद थे, बाद में शुमाली ईरान और दरियाए ज्यों की वादी में फैल गए। चीनियों का नाम बल्ख दाया इन्हीं के नाम पर था और बहुत ही कदीम ज़माना से ये लोग इस इलाका में मुस्तकिल तौर पर आबाद थे। जब दूसरी सदी कबल मसीह में दीगर जट कबाइल योची हुनों के दबाव की वजह से उनके पास आए तो उन्होंने उन लोगों को खुश आमदीद कहा और रहने के लिए जगह दी। नाजरीन, विल्सन कहता है कि ये वही डहाए हैं जो कांग और दीगर जाट कबाइल से मिलकर अपने कायद सपेटम के मातहत दरियाए ज्यों के शुमाल में सिकंदर आजम से लड़े थे और इन लोगों ने वादी ज़रोफ समरकंद के मकाम पर यूनानी फौज के पूरे डिवीजन का सफाया कर दिया था। और जब सिकंदर आजम पहली मकदूनवी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए वहां पहुंचा तो वहां उसके सिपाहियों की लाशों के सिवा कुछ न था। वो वहां से वापस हुआ और जरी स्पा के मकाम पर अपना नया कैंप कायम किया, मगर सपेटम की क़ियादत में बहादुर जट्टों ने मरकजी कैंप पर फिर हमला कर दिया और सिकंदर उन्हें फिर भी शिकस्त ना दे सका। तो इसके बदले में इस बहादुर फाते आलम ने ख़वातीन और दूसरी गैर अस्करी आबादी को तंग करना शुरू कर दिया। ये बहुत नामुनासिब बात थी जिससे तंग आकर लोगों ने खुद ही सपेटम का सर कलम करके सिकंदर आजम के हवाले कर दिया। तब उसने आम आबादी की ईज़ा रसानी करना बंद की। नाजरीन, अब जट्टों की बड़ी तादाद यूनानी फौज में शामिल हो गई और जब इसके मकदूनवी सिपाहियों ने पंजाब में मजीद लड़ाई से इनकार कर दिया तो सिकंदर ने धमकी दी कि वो सिर्फ जट सिपाहियों को लेकर ही आगे बढ़ेगा। यूनानी मौर्रिख लिखते हैं कि 326 कबल मसीह में पोरस पर सबसे पहले हमला करने वाले सिकंदर आजम के तहत डहाए थे और ये पहला या आखिरी मौका नहीं था जब जट खून दोनों जानिब से ही बह रहा था। नाजरीन, डाया अब भी जट्टों के बड़े कबीलों में से एक है और ये लोग हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कसरत के साथ आबाद हैं। रिवायती तौर पर रोहतक में डाया कबीला के 40 गांव हैं, ताहम तादाद अब उससे बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है। परमवीर चक्र मैदान जंग में बहादुरी का सबसे बड़ा भारतीय तमगा मेजर होशियार सिंह को दिया गया है, जो हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव सोसन का रहने वाला डाया जट है। और ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि ये तमगा एक जिंदा बहादुर शख्स को दिया गया हो। नाजरीन, अब बात करते हैं लंगा कौम की। लंगा अफगानिस्तान के रास्ते आए और ज़्यादातर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में आबाद हैं। मुल्तान में तमरलीन के झगड़े के बाद वो दिल्ली की सल्तनत से आज़ाद हो गए और शेख बहाउद्दीन ज़करिया के मिज़ार के खलीफा शेख यूसुफ कुरैशी को गवर्नर तस्लीम कर लिया। जबकि सन 1445 में लंगा कौम के एक सरदार ने अपने कबीले की फौज तैयार की और रात के वक्त शेख यूसुफ को गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया और खुद सुल्तान कुतुबुद्दीन का लक़ब अख्तियार करके बादशाह बन गया। नाजरीन, लंगाओं की सल्तनत मुल्तान में 80 साल तक रही, जिसमें इस खानदान के 5 हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिनमें सबसे पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन, उनके बाद सुल्तान हुसैन और फिर सुल्तान फिरोज शाह और फिर सुल्तान मोहम्मद और आखिर में सुल्तान हुसैन सानी का नाम शामिल है। नाजरीन, सुल्तान हुसैन सानी के बाद ये सल्तनत ख़त्म हो गई, शहर में तबाही और बर्बादी मच गई और अक्सर लंगा इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने और सुल्तान हुसैन सानी को कैद कर लिया गया, जबकि वो कुछ अर्सा बाद वफात पा गए।